इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। बिल्कुल वैसा ही है सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन, जो कि शनि और मंगल है। शनि और मंगल का कंजंक्शन को योग ऑफ स्ट्रगल्स भी बोला जाता है। ये बहुत सारी चैलेंजेस आपके लाइफ में लेके आता है, बट अगर आपने खुद को इससे अलाइन कर लिया तो फिर ये आपके लिए सक्सेस के सारे दरवाजे खोल सकते हैं। ये आपको डट के फाइट करना सिखाता है। अ फ्यू सक्सेसफुल पीपल हु हैव दिस कंजंक्शन इन देयर चार्ट आर शाहरुख खान, डैनियल क्रेग जो कि जेम्स बॉन्ड है, और मोहम्मद अली। और एक जन जिसका नाम मैं लूंगी, आप सबको पता है, जो भारत के सबसे टॉप मोस्ट बिजनेसमैन है, वन ऑफ द टॉप बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। यस, सही पकड़ा आपने, मुकेश अंबानी। उनके चार्ट में भी ये कंजंक्शन है। और जिन लोगों ने खुद को इससे अलाइन किया है, उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि ज़िंदगी में कितना ही स्ट्रगल आए, वो उसको अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म करके सक्सेस के दरवाजे खोल देते हैं। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्मिक कंजंक्शन है, जहाँ पे सैटर्न जो कि कर्म का प्लैनेट है, और मार्स जो कि पराक्रम और स्ट्रेंथ और पावर का प्लैनेट है, साथ में आते हैं। जिनके चार्ट में ये कंजंक्शन होता है, वो लोग यूजुअली बहुत सक्सेसफुल आर्मी पर्सनल होते हैं, या तो पुलिस में बहुत अच्छे पोजीशन में होते हैं। मार्स जो कि पहले राशि का लॉर्ड है, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है आपका बॉडी, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, आपका सक्सेस एंड करियर। सैटर्न जो कि आपके 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं, जो आपके कर्मा और गेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और मार्स फर्स्ट और 8th हाउस के लॉर्ड है, जो इनिशिएशन और पेन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आपके कर्मा और आपका पेन आपके इनिशिएटिव के साथ लिंक हो जाता है, तो फिर आपके लिए गेन्स देता है। इस योग को कष्ट योग भी कहा गया है। ये बहुत ज़्यादा काम कराता है, बट अगर आपने वो कर लिया, तो आपके लिए सक्सेस का हर एक दरवाज़ा खोल देता है। मार्स जो कि लैंड और प्रॉपर्टी का कारक होता है, और सैटर्न आयरन और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का कारक होता है। जब इनका कंजंक्शन होता है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और स्कोप बनाता है कि आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज बनाएं। आप अपने एफर्ट से एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर बनाते हैं, और आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होता है। कोई भी चैलेंज आ जाए, कितना बड़ा चैलेंज आ जाए, आप कभी हार नहीं मानते। और जैसे हम जानते हैं कि अगर विल पावर किसी का स्ट्रांग है, तो वो ज़िंदगी में कुछ भी कर ले, फिर से ज़ीरो में आ जाए, ज़ीरो से स्टार्ट करके फिर राजा बन सकता है। मार्स जो कि 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस अकल्ट है, इंजीनियरिंग है, मैकेनिक्स है, रिसर्च है, इंश्योरेंस है, ऑडिट है, ऑयल एंड गैस, एक्सकैवेशन, ये सब 8th हाउस है। और सैटर्न जो कि कार्मिक प्लैनेट है। अगर आप अपने करियर को इन सब से जोड़ते हैं, या ये सब प्रोफेशन से जोड़ते हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। मार्स ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत फास्ट है और फायर है। सैटर्न एक कोल्ड और स्लो प्लैनेट है। इसके लिए बहुत बार इसके कंजंक्शन से इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको डिसीजन किस तरह से लेना चाहिए, बहुत फास्ट लेना चाहिए या सोच समझ के थोड़े स्लो डिसीजंस लेना चाहिए। ये और एक चीज़ करता है विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर योर फिजिकल हेल्थ। ये आपको एक्सीडेंट के चांसेस और इंजरीज के चांसेस देते हैं। आप अगर देखेंगे किंग खान या तो अंबानी जी का, बहुत बार दे फेस अ लॉट ऑफ फिजिकल डिफिकल्टीज, और आई वुड से बीमार रहना। तो ये भी एक कंजंक्शन है। अगर ये आपके चार्ट में है, तो आपको बड़ा सोच समझ के ड्राइव करना चाहिए, सोच समझ के एडवेंचर्स करने चाहिए, बिकॉज दिस गिव्स यू इमेंस चांसेस ऑफ इंजरीज। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पीपल हु आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत ठंडे दिमाग से सैटर्न की तरह बहुत स्लोली सोच के, विजडम के साथ आगे बढ़ना है।
पर एक्शन में आपको मार्स की तरह होना है, अग्रेसिव, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। Now let's look at some of the great personalities who have this combination in their chart. Now the data we will talk about is extracted from Wikipedia. उसमें जो place of birth, date of birth वगैरह दिया हुआ है वहाँ से extract करके इनका चार्ट हम देखेंगे। तो पर्सनालिटीज के नाम जो इनका चार्ट हम देखेंगे है शाहरुख खान, मोहम्मद अली, मुकेश अंबानी और डैनियल क्रेग। अब हम बात करेंगे एक फेमस पर्सनालिटी शाहरुख खान की। ये शाहरुख खान का चार्ट है। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो सैटर्न उनके थर्ड हाउस में बैठा है और मार्स 12th हाउस में। मार्स की चौथी दृष्टि पड़ रही है सैटर्न के ऊपर और सैटर्न की 10वीं दृष्टि पड़ रही है मार्स के ऊपर और इस तरह से ये कंजंक्शन हो रहा है। किंग खान को हम लोग सभी जानते हैं। वो बहुत ही डेडिकेटेड person है towards his work and he is also a star. Okay, so when I talk about star, हर एक्टर जो हीरो है या एक फेमस हीरोइन है स्टार नहीं होता। सो डिकेड्स आफ्टर डिकेड्स ही हैज दैट मार्केट इन द इंडस्ट्री। अब हम आगे जाके देखते हैं कि इनका ये कंजंक्शन को इन्होंने कैसे यूटिलाइज किया है। इफ आई लुक इनटू हिज वर्क प्रोफाइल, वो डिफरेंट तरह के रोल प्ले करते हैं and with every role his way of acting changes. ये जो constant transformation है ये 8th हाउस की प्रॉपर्टी होती है जिसका लॉर्ड मार्स है और इसके साथ सैटर्न का कंजंक्शन से जितना ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं सैटर्न जो कि गेन का प्लैनेट है उतना उनका गेन बढ़ाता जा रहा है। अगर आप देखेंगे एक्टिंग में ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेरी एक्सप्रेसिव एंड दैट इज थ्रू योर पॉस्चर एंड जेस्चर एंड एक्टिंग स्किल्स जो कि आपका फिजिकल लेबर है। सो यहाँ पे फिजिकल लेबर का मतलब ही है इट इज लिंक्ड विथ मार्स। नाउ इट इज वेरी एविडेंट अगर आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे ही हैज अ लॉट ऑफ विजडम, ही नेवर लूजेस हिज कूल एंड दिस इज अगेन समथिंग विच सैटर्न टीचर्स अस। तो यहाँ पे भी आपको वो कंजंक्शन का असर दिखेगा कि उन्होंने कितने अच्छी तरह से इस कंजंक्शन को यूटिलाइज किया है। यू कैन ऑल्सो सी हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी, स्टार बनने के बाद भी वो कॉन्सिस्टेंटली हार्ड वर्क करते हैं। और अगर मैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो फिर मन्नत के बारे में आप लोग सब जानते ही हैं, वो किस तरह का लग्जूरियस प्रॉपर्टी है। उनकी प्रॉपर्टीज जो पाम जुमेरा में है और कहीं भी आप देख लो उनका लंदन का घर। So he has made a lot of property on earth and those are all luxurious properties. So this is again which is because of Saturn and Mars conjunction. अब बात करते हैं वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली की। वो अगर आप उनका चार्ट देखेंगे तो फर्स्ट हाउस में ही सैटर्न और मार्स साथ में बैठे हुए हैं और कंजंक्शन में है। अब उन्होंने बॉक्सिंग सीखा एंड ही इज वन ऑफ द फेमस बॉक्सर्स इन द यूनिवर्स। तो आप सोच सकते हैं बॉक्सिंग में कितना ज़्यादा फिजिकल लेबर लगता है और उसके साथ दिमाग भी ठंडा रखना पड़ता है जो कि सैटर्न का एट्रीब्यूट है। अब अगर उनके बैकग्राउंड में आप चले जाओ, ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। व्हेन ही वाज प्रोटेस्टिंग ऑन द स्ट्रीट्स, बहुत ही यंग एज में सोसाइटी की रॉन्ग डूइंग को लेके वो एक प्रोटेस्ट में उतरे थे। तब उनको एक पुलिसमैन से वो मिले और उन्होंने उनको गाइड किया और बॉक्सिंग सीखने के लिए प्रेरित किया। सो इफ़ यू सी हिज चार्ट with physical labor, there is lot of mental wisdom and mental strength which is there और उन्होंने बड़ा स्ट्रगल करके अपनी जिंदगी में अपना ये मुकाम बनाया है। Now coming to Daniel Craig, James Bond, who has the license to kill. He is the longest and most successful actor to play James Bond. उनका एक सिग्नेचर ट्रेडमार्क था। जितने भी जेम्स बॉन्ड बने इन्होंने अपना मार्क बहुत अच्छी तरह से बना के गए हैं। अब इनका अगर हम लाइफ देखें, इनका 10th हाउस में मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन है। काफ़ी स्ट्रगल रही है शुरू से। इनके पापा मर्चेंट नेवी में थे, फिर
पेरेंट्स सेपरेट हो गए एट अ वेरी अर्ली एज. He started earning to support his dreams, and gradually and very slowly he, got the opportunity. At the age of 38, he started his first Bond movie, which is Casino Royale, and there was no looking back in his life. So, from small roles to theater, he started all this. और जब बने भी जेम्स बॉन्ड, तो अगर आप पहले के जेम्स बॉन्ड देखेंगे, they used to use a lot of props, beautiful girls and expensive cars. But जब डैनियल क्रेग की बात आती है, इन्होंने एक अलग ही स्वैग दिया है ये पूरे रोल को, एंड दैट्स द रीजन ही स्टेज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल बॉन्ड. जैसा कि हमने देखा है, मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन which should be there in the chart of a successful industrialist. अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो मुकेश अंबानी से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आज कौन ही है दुनिया में. अगर उनका चार्ट हम देखें तो सैटर्न उनके 5th हाउस में बैठा है और मार्स उनके 11th हाउस में बैठा है. तो सैटर्न की 7वीं दृष्टि मार्स पे जा रही है और मार्स की 7वीं दृष्टि सैटर्न पे आ रही है. दिस इज हाउ द कंजंक्शन इज हैपनिंग. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हिज अर्ली लाइफ, ही वाज बोर्न इन यमन, जहाँ पे धीरूभाई अंबानी एक छोटा सा पेट्रोल पंप में काम करते थे. फिर वो इंडिया आए और स्पाइस का बिजनेस उन्होंने शुरू किया. तो मुकेश अंबानी का बचपन इतना लैविश नहीं था जितना आज उनका प्रेजेंट है. उन्होंने भी बड़ा स्ट्रगल किया, बड़े चैलेंजेस को फेस करने के बाद वो यहाँ पहुँचे. अगर हम देखेंगे, उनका सबसे पहला प्रोजेक्ट जिनसे उन्होंने प्रॉफिट कमाया वाज ऑयल एंड गैस. और हम अगर मार्स, जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है, जो कि रिसर्च है, which also talks about something that you can find deep down, which is oil and gas, and it talks about excavation. ये सब प्रोफेशन में आइडियली वो लोग बहुत सक्सेसफुल रहते हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिनका ये कंजंक्शन होता है. अब सैटर्न, जो कि इनकी 8वीं राशि पे बैठा है, 8th राशि पे, एंड एस्पेक्टेड बाय मार्स फ्रॉम सेकेंड साइन ऑफ वेल्थ एंड फैमिली, इसलिए इन्होंने दिन ब दिन गेन्स बढ़ाते गए. इन्होंने कोई भी कंपनी खोला है वो बहुत ही अच्छा चला है. जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन का ही अगर हम एग्जांपल ले लें, ये अनिल अंबानी के पास चला गया था, फिर ही एक्वायर्ड इट बैक एंड नाउ इट्स डूइंग ग्रेट. टॉक अबाउट जियो. सो मार्स इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ इनिशिएटिव्स. कुछ भी ये इनिशिएट करते हैं और उसके इनिशियल फेज के चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, और सैटर्न की तरह कूल, काम, पेशेंस, विजडम के साथ करते हैं, तो वो 100% सक्सेसफुल होता है. और इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ देख पा रहे हैं. ये कंजंक्शन मार्स और सैटर्न का, इसको कष्ट योग कहते हैं. ये इजी कंजंक्शन नहीं है, बट जिसने अपने चार्ट को अलाइन कर लिया इसके साथ, जिसने इन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया, जिसने कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क को समझ लिया और उस राह पे चल पड़े, उनको 100% सक्सेस मिलता है, एंड दे हैव नो लुकिंग बैक इन लाइफ, एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन अर्थ टुडे. ये कंजंक्शन कष्ट योग है, बट ये जो बोलते हैं ना, हार के आगे जीत है. अगर आपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल लिया, तो फिर क्या ही कहने, आप ही राजा हो. ये वीडियोस हम बनाते हैं आपके लिए, ताकि आपको इससे नॉलेज मिल सके. अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए. थैंक यू सो मच.